हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू खंतवाल और अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पौधों में 3G कटिंग कैसे करनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेल में आपको किस तरह से 3G कटिंग करनी है। दोस्तों, बेल में 3G कटिंग करने का तरीका और पौधों में 3G कटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो शुरू करते हैं कि हमें बेल पे कैसे 3G कटिंग करनी है। दोस्तों, ये हमारी है कद्दू की बेल। मैं आपको इसमें 3G कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम जड़ों की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये है इस पौधे की जड़। अब हमें यहाँ से इसके पत्ते काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 12 पत्तों के बाद आप इसकी कटिंग करेंगी। फर्स्ट जी कटिंग जिसे कहा जाता है। तो हम 13 छोड़ रहे हैं, 12 भी नहीं 13 छोड़ रहे हैं। ये 13वां पत्ता है और जो ये आगे का हिस्सा है जिससे ये बेल आगे बढ़ रही है, हम इसे तोड़ देंगे। आसान नहीं होता दोस्तों तोड़ना, वाकई ये बहुत मुश्किल काम है। आपकी बेल उग रही है, आप देख रहे हो डेली एक नया पत्ता ग्रो कर रहा है और आप इस तरह से इसे तोड़ दें, ये सच में बहुत दिल तोड़ने वाली चीज़ होती है। लेकिन मैंने दिल में पत्थर रखकर इसे तोड़ दिया और आपको भी तोड़ना है अगर आप चाहते हैं आपके बेल में बहुत सारी शाखाएं आ जाए। तो ये हो गई दोस्तों, ये फर्स्ट जी कटिंग है। अब मैं आपको 2G और 3G कटिंग आपको किस तरह से करनी है ये भी बताती हूँ। इसे मैं रख देती हूँ अलग। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे हमें क्या करना है। अब हमारे पास हो गए हैं 13 पत्ते। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, 1-2 दिन आगे हम बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ये जो है पत्ते, इसके यहाँ से एक नई शाखा उगनी शुरू हो जाएगी। जहाँ से अभी ये निकल रही हैं, ताकि ये ही चीज़ें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, पर ये एक दूसरे को पकड़ के आगे को निकलती हैं। इन पत्तों के आगे से हर एक शाखा निकलेगी, यानी इन 13 पत्तों से एक एक शाखा और निकलेगी। जो अभी एक बढ़ रही थी उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, हमने इसे काट दिया। अब उनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, जब इनकी स्पीड से ग्रोथ बढ़ेगी और इन पे भी इसी तरह की ये भी टहनी का रूप ले लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल, ये वाली शाखा बढ़ी, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आगे को निकल गई। जब इसमें 8 पत्ते आ जाएंगे, जैसे हमने इसमें 12-13 छोड़े हैं, तो जो हमारी सेकंड ब्रांच होगी, ये तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है, जो सेकंड ब्रांच होगी उस पे हमारे जब 8 पत्ते आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 8 पत्ते छोड़ने के बाद ऐसे ही ऊपर से उसे काट देना है। वो हो जाएगी आपकी 2G कटिंग। ठीक है, जब आप 8 पत्ते आने के बाद उसका सिरा तोड़ देंगे, फिर दोबारा से वो जो 8 पत्ते होंगे उनमें इसी तरह से अंकुर निकलने शुरू होंगे और एक नई ब्रांच आगे को ग्रो करेगी। उस नई ब्रांच में भी जब 6 से 8 पत्ते बढ़ जाएं, आपको फिर से इसका ऊपर का सिरा तोड़ देना है। वो हो जाएगी आपकी 3rd जनरेशन की कटिंग। समझ में आ गया? आपने एक फर्स्ट जी कटिंग की, 12 पत्ते छोड़ के आपको 12 नई ब्रांच मिल गई। थोड़े दिनों बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपको दिखाई देगा कि आपकी ब्रांच बहुत सारा बढ़ गई है। उन 10-12 ब्रांच जो आगे बढ़ेंगी आपको, कि वो आपके हेल्दी पत्ते के बीच से ही निकल पाएंगी। ठीक है, बिल्कुल नीचे से शायद जो पत्ता सड़ चुका है उससे ना भी निकले पहले पत्ते से, लेकिन उसके बाद के पत्तों से निकलेगी। फिर आपने जो 8 आगे पत्ते बड़े हैं उनकी ब्रांच काटी, सेकंड जनरेशन की ब्रांच काटी, उससे भी आपको 6 ब्रांच और नहीं मिल जाएंगी। तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके एक छोटे से पौधे में कितनी सारी ब्रांच हो जाएंगी और आपको कितनी ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग होगी, कितने फूल उगेंगे, उसमें कितने फ्रूट लगेंगे, आप उसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो अपने घर में आप भी करिए। मैंने तो कद्दू की बेल पे कर दी है 3G कटिंग, और आप भी करिए। अगर आपने अपने घर में किसी तरह, आपको तोरी की भी करनी है, आपको घिया की भी करनी है, सभी तरह की जो कटिंग है आपको इसी तरह से करनी है। इसी फर्स्ट कटिंग से ही आपको शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी
उसके बाद करेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा कि इतनी बड़ी बेल मैं काट रहा हूँ या काट रही हूँ। उससे बेटर यही है कि जब आपकी बेल उगना शुरू हो उसी समय आप कटिंग कर लें।